खड़े हैं तो गम नहीं करना है कि नहीं। चलो नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाओ। आप सभी का स्वागत है आज का इस क्लास में। ये हम पढ़ेंगे 6th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 और ये न्यू बुक है एनसीईआरटी का। इसको एक ओर से पूरा कवर करेंगे, पार्ट वाइज पार्ट। वीडियो लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट का एक एक क्लासेस होंगी। पार्ट के हिसाब से आप देखते रहना और इसके जो भी नोट्स है उसको नोट डाउन करते रहना और कंसेप्ट क्लियर करते रहना। अंडरस्टूड। हम है तो गम किस चीज़ का? गम है? हाँ, गम नहीं होना चाहिए। पैटर्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पैटर्न क्या लिखा हुआ है? पैटर्न। इस शब्द को देखो, पैटर्न का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को एक ही जैसा चलते जाना। समझना ध्यान से। अगर इस जगह पे मैं एक बड़ा सा बॉक्स बनाऊं, ये बॉक्स बनाया, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बनाऊं, 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 तो पैटर्न में है। पैटर्न क्या है? पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा। यानी पैटर्न क्या है? छोटा छोटा होते जा रहा है। क्या हो रहा है? छोटा छोटा होते जा रहा है। तो ये एक पैटर्न हुआ। उल्टा लो इसको, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बहुत बड़ा। एक सीक्वेंस है ना पैटर्न में। पैटर्न समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चीज़ हो रहा तो एक हिसाब से होते जा रहा है। छोटा हो रहा, छोटा होते जा रहा, यानी कहीं छोटा कहीं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। छोटा हो रहा तो छोटे होते जा रहा, बड़ा हो रहा तो बड़ा होते आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसी को पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैटर्न कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या हमको लगता है समझ में आ रही है तुम लोग को? आ रही ना? पैटर्न पैटर्न, अरे चलो 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 जल्दी। ओके, ये समझना ध्यान से। तो पैटर्न समझ आया? अच्छा, पैटर्न देखो, आप बटन लगाते हो शर्ट का, एक पैटर्न में एक और से लगाते जाते हो। ऐसा थोड़ी कि बटन लगाते लगाते इधर चले आए, इधर लगाते चले आए, या एक को छोड़ के एक को छोड़ के लगा रहे, ऐसा नहीं। पैटर्न में लगाते हो, एक 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 सीरियली लगाते हो। तो कोई भी चीज़ सीक्वेंस, जैसे आप घर में खाना बनाते, मम्मी घर में खाना बनाते ना आपकी मम्मी, तो जब घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है तो कभी ऐसा हुआ कि गंदे बर्तन में खाना चढ़ा दी? सुबह उठी, बस पतीला चढ़ा दिया, उसमें सब्जी परोस दी, बिन धुले, बिन धोए। होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? पहले एक पैटर्न में मम्मी लोग काम करती है। कौन पैटर्न में? पहले झाड़ू लगाएगी, फिर पोछा मारेगी, और उसके बाद फिर कपड़े धोएंगे, फिर बेडशीट ठीक करेंगे, फिर सब कुछ संवारेंगी। कभी ऐसे देखिए मम्मी को बिना ब्रश किए, बिना मुंह हाथ धुले चल दी, एकदम सब्जी काट के चढ़ा दी? ऐसा हुआ कभी? ऐसा होगा तो खाएगा कोई? खाएगा उसका हाथ का? ना, बाल बच्चे भी नहीं खाएंगे उनके, है ना? तो एक पैटर्न है। पैटर्न को पता है कि नहीं? पहले हमको सफाई करना है, पहले झाड़ू पोछा लगाना है, बेड बिस्तर ठीक करना है, फिर बर्तन धुलना है, सब्जी धुलना है, फिर काटना है, तब जाके उसको अगला प्रोसेस स्टोव में या फिर चूल्हा में करना है कि नहीं? ऐसा अगर आपकी मम्मी ऐसा करे, उठे डायरेक्ट और उठने के बाद डायरेक्ट खाना बिना हाथ मुंह धोए चढ़ा दे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह आपकी वाइफ वाइफ क्या करे? उठे और आंख में 1 कुंटल प्रोग्राम है, मुंह से एकदम लार इधर बहा हुआ है। अब पत्नी आपकी उठी और उठ के, है जी भूख लगी, चलिए हम रोटी बनाते, बिना हाथ धोए आटा गूंद के रोटी बना दी। गड़बड़ होगा कि नहीं? कोई खाएगा? पत्नी को बोले भाग यहाँ से, पगलिया ने तन दिमाग से ठिया गया, चल भाग, हटा दोगे। क्योंकि तुमको उसका पैटर्न पसंद है कि तुम जब उठेगी तो उठने के बाद क्या करेगी? पहले झाड़ू पोछा लगाएगी, फिर बर्तन, फिर मुंह हाथ साफ करो पहले, फिर झाड़ू पोछा लगाएगी, उसके बाद तुम बर्तन धोएगी, साफ सुथरा करने के बाद तब अगला प्रोसेस करिए। तो एक पैटर्न है ना, उल्टा सीधा इसमें नहीं किया जा सकता। उल्टा सीधा होने से ही काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पैटर्न। तो क्या ये चीज़ हर जगह है? हर जगह है। तो मैथ में भी पैटर्न चालू होता है। जैसे आप देखो मैथ में कैसा पैटर्न है। अब मान लो यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न फॉलो हुआ है। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? कैसा पैटर्न फॉलो हुआ देखना। यहाँ पे 1 में +1 किए तो क्या बना? 2। फिर 2 में +1 किए तो क्या हुआ? देखो इसको हम ऐसे करते हैं, 1 में +1 किए तो कितना बना? 2। 2 में +1 किए तो क्या बना? 3। और 3 में +1 किए तो क्या हुआ? 4। अब देखो जो 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उस तरह फिर आप अगर 4 में +1 करोगे तो क्या होगा? 5 होगा।
अब देखो ये जो संख्या जो जा रहा है पैटर्न में जा रहा है ना, एक ओर से जा रहा है, ऐसा नहीं कि वन में वन ही जुड़ा तब टू बना, फिर टू में वन ही। आप इस चीज को देखोगे ध्यान से, किस चीज को, ये जो बीच का लाइन है ये जुड़ा है, क्या जुड़ा है, सब में वन वन जुड़ा है। ऐसा हो सकता था कि यहाँ वन जोड़ दिया, थ्री जोड़ दिया, तो तीन होता है, यहाँ पे गड़बड़ा जाता ना। तो एक पैटर्न में जुड़ा गया है, जो वन जुट रहा है तो वन ही जुट रहा है, बस समझ में आ रही है। टू जुटेगा तो टू ही जुटेगा, बस समझ में आ रही है। तो इस तरह से इसको पैटर्न कहते हैं, पैटर्न का फॉलो करता है मैथ में, जिस तरह आपके घर पे भी पैटर्न फॉलो करता है। आप भी स्कूल जाने के लिए पैटर्न फॉलो करते हो, ब्रश करते हो, मुंह हाथ धुलते हो, फिर नाश्ता पानी करने के बाद तब ड्रेस पहनते हो, या ऐसा करते हो ड्रेस पहनने के बाद ब्रश मारते हो, ड्रेस पहनने के बाद वॉशरूम बाथरूम करते हो, ऐसे तो नहीं ना होता है। तो हम उसको एक पैटर्न फॉलो करते हैं। नहाने जाना है तो फिर कौन सा कपड़ा पहनना है, तो आप कपड़ा एक क्या करते हो, अपना नहाने वाला कपड़ा अलग होता है, वॉशरूम जाने वाला कपड़ा अलग होता है, वहाँ का स्लीपर अलग होता है। तो एक पैटर्न फिक्स है हमारे लाइफ में। ये मैथ में भी वही पैटर्न तुमको सिखाएगा कि किस तरह पैटर्न से आप कोई काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, आया आप लोग, आ रही है बात समझ में। अब चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज को पढ़ते। अब आपके पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है व्हाट इज मैथमेटिक्स, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला नहीं। मैथ कमजोर क्यों होता है पता है आप लोग को, मैथ इसलिए कमजोर होता है कि 6 क्लास से ही हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एग्जाम में जो आएगा उसको पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो बुक वाला बेवकूफ है जो लिख के रखा है भर के इतना मेहनत करके, नहीं ना है। मेन रीजन यही है कि 90% बच्चा बुड़बक बना रहता मैथ में। समझ में आई बात। इसको देखो यहां से पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स इज एन लार्ज पार्ट, मैथमेटिक्स क्या है, लार्ज पार्ट। द सर्च फॉर पैटर्न्स, क्या करता है ये, पैटर्न को सर्च करता है। सर्च करने में एक लार्ज पार्ट है, मतलब इस पैटर्न मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी मात्रा में है। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। और फिर मैथ क्या करता है, पहले पैटर्न पता करता है। अब पैटर्न पता करने के बाद फिर वो कहता है पैटर्न है क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन देता है। नहीं समझ में आई बात, समझ में आई बात। जैसे कि अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए बिना बर्तन धोए अगर क्या कर दे, खाना सब्जी चढ़ा दे, तो पैटर्न फॉलो हुआ, पैटर्न फॉलो तो नहीं हुआ। तो अब क्यों फॉलो जो नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, गंदा बर्तन होगा, डिजीज होगा। तो उसी तरह मैथ तलाशता कि पैटर्न में कोई चीज क्यों किया जाए, उसका क्या कारण है, कारण को भी तलाशता है। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल राउंड अस, हमारे चारों ओर ये पैटर्न आपको दिख जाएगा। नेचर में भी दिख जाएगा, उस तरह आपको घर पे भी दिख जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको घर में बताया ना, उस तरह स्कूल्स में भी दिख जाएगा। स्कूल में बेंच डेस्क देखो एक तरह से लगा रहता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, हाई डेस्क लो डेस्क, हाई डेस्क बेंच हाई डेस्क बेंच, ऐसे तो होता है। कभी ऐसा होता है क्या कि बेंच पहले डेस्क पीछे, तो फिर बुक पीछे रख के पढ़ोगे तो पैटर्न गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए स्कूल में भी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, और मैथ में भी पैटर्न जरूरी होता है। समझ में आ रही बात। एंड स्कूल एंड इन द मोशंस ऑफ द सन, उसी तरह आप जब देखोगे कि सन, सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा, नहीं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, यानी आपका अर्थ जो है ना क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर रिवॉल्व होता है। तो ये भी अपने एक पैटर्न में। अच्छा ऐसा अगर होता कभी कि आज सूरज पूरब की ओर देखा, कल दक्षिण की ओर दिख गया, परसों उत्तर की ओर दिख गया, तरसों पश्चिम की ओर दिख गया, तो कैसा लगेगा, आदमी पगला जा, अरे क्या हो गया, डर जाएगा तुरंत। तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सुबह जितना बजे होने का उतने बजे हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा गर्मी सर्दी बरसात में कैसा होता है, सारा पैटर्न सबको याद है, उसी पैटर्न में होता है। उसी तरह तारा भी एक पैटर्न में चलता है। तारा कभी घुप घप कहीं अगर बड़ा होकर चंद्रमा से बड़ा होकर अगर नीचे आ जाए तारा तो क्या होगा, आदमी डर जाएगा, क्या हो गया। तो पैटर्न में रहता है सब। द अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, हम लोग बहुत ऐसी चीज जो हम लोग कुछ करते भी हैं और देखते भी हैं, इसमें सब में क्या होता है, पैटर्न होता है। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, आप कोई चीज खाना बनाते हो उसमें भी आपका पैटर्न फॉलो करते हो, आप मार्केटिंग करते हो उसमें भी पैटर्न फॉलो करते हो। कभी ऐसा होता है क्या कि आप जब मार्केटिंग करने गए कोई सामान खरीदे हो, तो जितना मात्रा का सामान खरीदोगे उतना ही ना पैसा दोगे जी, पैसा उतना ही दोगे, मनी
उतना ही दोगे। कभी ऐसा हुआ कि सामान लिया इतना टार मनी दे दिया एकदम ढेर करके, ऐसा होता है? उसमें भी पैटर्न फॉलो होता है कि आपका जो मात्रा होगा उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा। उसी तरह कुकिंग में कभी ऐसा देखा कि इतना सब्जी और भर थरिया नमक डाल दिए। थरिया समझ में आ रहा? थरिया इज कॉल्ड प्लेट। एक, हाँ थाली, एक प्लेट नमक डाल दिए, खाएगा कोई? तो पैटर्न फॉलो हुआ? नहीं हुआ। पैटर्न में मम्मी लोग को पता है ना? आपके वाइफ को पता होगा कि कितना नमक डालना है ना? पत्नी को पता होगा कितना नमक डालना है, इतना सब्जी बना तो कितना नमक डालना, तो वो भी एक पैटर्न फॉलो करता है। भर चम्मच मसाला मिर्ची गुंडी दे देगा तो क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा ना। टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स, उसी तरह जब हम गेंद फेंकते हैं उसमें भी एक पैटर्न होता है। ऐसा होता है कि इधर फेंका और गेंद इधर चला गया, पैटर्न में जाता है वो। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, उसी तरह हम मैथ का काम इसमें लेते हैं कि पहले हम समझते हैं कि सर्दी के बाद क्या आता है, गर्मी आती है, बरसात आता है, फिर ठंडी आती है, ये हमें पता है पैटर्न। और जब पता है तो हम उसी हिसाब से अनुमान लगाते, अच्छा अब बारिश तेज हो सकती है, बरसात का मौसम है, तो उस हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, तैयारी करते हैं कि बरसात से बचना है। गर्मी आती है, देखो दिल्ली में क्या होने लगता है, कूलर पंखा सब ठीक होने लगता है, एसी ठीक होने लगता है, चूंकि लोग को पता है कि अब गर्मी आने वाली है। अप्रैल के बाद शुरू करता है सब ठीक ठाक करवाना। देखना ना इस रास्ते में कूलर की दुकान ठंडी आते सब बंद हो जाएगा, एक भी कूलर की दुकान नहीं रहेगा। सब उसमें क्या बेचेगा लोग, वो क्या बोलते उसको, हाँ क्या, कपड़े, हाँ गर्मी के कपड़े, ऊनी कपड़े बेचने लगेंगे, सब कूलर का दुकान हट जाएगा। अब फिर गर्मी आते आते एक महीना पहले से फिर तैयारी होता। तो ये हम लोग को पैटर्न पता है कि वेदर ऐसा होता, तो उस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं कि आंधी होगा, तूफान आएगा, क्या आएगा। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव इंडिवर। कह रहा है कि आप जब इस चीज को पता करोगे तो आपको मजा भी आएगा। क्या आएगा? मजा भी आएगा, और इसको तलाशने में थोड़ा मेहनत भी लगेगा। अब कहीं धुआं है तो आपके दिमाग में होगा यहाँ आग है, भाई आग क्यों लगी, तो आप तलाशोगे ना। तो कोई चीज क्रिएटिविटी जब आप करोगे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिक्स थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एज एन अ साइंस। इसलिए मैथमेटिक्स को साइंस भी, विज्ञान भी कहा जाता है और आर्ट्स भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? आर्ट्स भी कहा जाता है और विज्ञान भी कहा जाता है, साइंस भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स मजा है, मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। दिस ईयर, अब आप 6 क्लास की बात करेंगे, 6 क्लास में आप क्या करोगे? वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टरी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस साल एक बहुत बड़ी चीज, आपको मौका मिलेगा क्रिएटिविटी करने का, कोई चीज क्रिएशन करने का, कोई चीज बनाने का, और दूसरा उसमें आप कलाकारी भी दिखाओगे, यानी आप सीखोगे तो उस हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। यानी ये जो सिलेबस बना है, न्यू सिलेबस, टोटली आपके ज़िंदगी से रिलेटेड है, आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चे? आप लोग बहुत समझदार हो। इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल्स पैटर्न्स। किस में मजा आएगा आपको, किस में कलाकारी दिखाओगे? मैथमेटिक्स के किस चीज में? समझने में और खोज करने में। किस चीज का? पैटर्न का। किस में कौन सा पैटर्न छिपा हुआ है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बच्चे आप लोग को? आ रही है। अब आगे देखो। अच्छा ये समझ में आगे, तो आगे चले। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist. मैथ सिर्फ ये नहीं बताता कि ये पैटर्न क्यों है। बताओ, मैथमेटिक्स सिर्फ आपको ये नहीं सिखाता कि पैटर्न क्यों है, पैटर्न एग्जिस्ट है, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। लेकिन आपको ये सिखाएगा, पैटर्न है ये नहीं बताएगा, पैटर्न इस पैटर्न में क्यों है इसका आंसर भी देगा आपको। कौन? मैथमेटिक्स। सच एक्सप्लेनेशन कैन often then be used in application well beyond the context which they were discovered। कभी कभी आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में आप तलाश रहे हो उसके अलावा भी आपको उसमें नॉलेज गेन करोगे, which can then help to propel humanity forward। जो
मानवता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हम जो भी कुछ किस लिए पढ़ते हैं जी? इंसानियत को ना, इंसान की भलाई करने के लिए। पढ़ लिए, रॉकेट छोड़ दिया, सैटेलाइट ऊपर चला गया तो हमको न्यूज़ मिल रहा है वहाँ से, है ना, वहाँ से टेलीविज़न चल रहा है, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुँचा रहे हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इलाज भी करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनता है तो हम डायग्नोस्ट करते हैं कोई चीज़ को, कहाँ काटना चीरना फाड़ना, आजकल मशीनी में होता है, ऑपरेशन कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को हम लोग मशीन से ठीक कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? मैथ से ना आया। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैथ हमारे जीवन का क्या, जीवन को सरल और आसान बनाता है, यानी ह्यूमैनिटी, मानवता को बचाता है, इंसान का मदद करता है, हेल्प करता है। तो मैथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते क्यों? सिर्फ इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और हेल्प लेने के लिए। सब जो भी कुछ हम सीखते हैं हमारे किसके लिए? हेल्प के लिए और मदद के लिए, काम को आसान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार। जैसे हम समझते हैं स्टार्स का मोशन कितने रफ्तार में चलता है, प्लैनेट्स कितने रफ्तार में चलता है, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इंसान उसी हिसाब से, अब पृथ्वी कितना दूर में कैसे चल रहा है, किधर डायरेक्शन में है, ये जब जानकारी हो जाती है, एक पैटर्न में चल रहा है, जब उसके पूरे पैटर्न को हम समझते हैं तो उसी हिसाब सैटेलाइट को छोड़ते हैं स्पेस में, तो हमारा सैटेलाइट भी उसी हिसाब से चलता है। अगर पैटर्न नहीं समझेंगे तो क्या आप सैटेलाइट फिक्स कर पाओगे? तो पहले पैटर्न समझना जरूरी है। अलाउिंग यू अस टू लॉन्च आवर ऑन सैटेलाइट्स एंड सेंड रॉकेट्स। उसी को हम जब समझते हैं तो रॉकेट्स में सैटेलाइट भेजते हैं टू द मून एंड मार्स, मंगल और चंद्रमा में। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स, जीन से जीनोम्स। अब जब किसी के जीन को स्टडी करते हो, इसमें कौन सा जीन है, मतलब जेनेटिक, तो आप उसको स्टडी करने के बाद उसके अब कौन सी बीमारी है, क्या है, आप उसका डायग्नोस्ट करते हो, पता लगाते हो। अब पता लगाने के बाद उसको क्या करते हो? ट्रीटमेंट करते हो, इलाज करते हो, क्योर करते हो। वही कह रहा है हैज हेल्प टू डायग्नोसिंग, यानी उसको पता लगाने में, एंड क्योरिंग डिजीजेज, कौन सी बीमारी है उसको इलाज करने में भी हमें मैथ मदद करता है। अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है जो आपको समझ में आके मैथमेटिक्स हमारे जीवन में क्या लाभ देता है या क्या बेनिफिट, कितना हेल्प करता है। समझ में आ रही बात? ओके, आगे देखो, फिगर इट आउट। अच्छा, इसमें ना एक्सरसाइज नहीं लिखता है लोग, इस बुक में एक्सरसाइज नहीं लिखता। क्या लिखेगा हर बार? फिगर इट आउट। क्या लिखेगा? फिगर, ये इंपॉर्टेंट होता है, फिगर इट आउट। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स? क्या आप और एग्जाम्पल्स दे सकते हो जो आपके ज़िंदगी में जो यूज़ करते हो इस पैटर्न्स का? नहीं दे सकते हो? आप कपड़ा पहनते हो, है ना, उसमें भी क्या करते हो आप? एक पैटर्न फॉलो करते हो। कभी ऐसा देखा कि इधर भी एक बाजू बना दिया, इधर भी एक बाजू और इधर भी एक बाजू लटक रहा है, एक पैटर्न में बनाएगा ना, इधर का बाजू इधर का बाजू। कभी ऐसा देखा पैंट बनाने गया, नीचे सिलाई ने खोल दिया, ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा? प्लाजो बन जाएगा। वो भी प्लाजो का तो सिला हुआ रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पैंट बनाएगा तो पैंट के पैटर्न में बनाएगा ना, वो शर्ट बनाएगा तो शर्ट का पैटर्न में बनाएगा, कुर्ता बनाएगा तो कुर्ता का पैटर्न में बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? आप ये भी क्या बता सकते हो कि इंसानियत को बढ़ाने के लिए, मानवता को बढ़ाने के लिए किस तरह मैथ हमारा मदद करता है? तो यहाँ पे आंसर भी दिया, माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। जैसे आपका क्वेश्चन का नीचे आंसर भी दे दिया। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो? मैथमेटिक्स और पैटर्न को समझ के हम अपने देश को चला सकते हैं। क्या? कितना आर्थिक गतिविधि, यानी देश की इकोनॉमिक आर्थिक हालात को हम ठीक कर सकते हैं, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को हम सही कर सकते हैं। कैसे? अब कितने लोग गरीब हैं, कितना चीज़ फ्री में देना चाहिए, कितना लोग अमीर है, उससे हम कितने टैक्स ले सकते हैं और उससे टैक्स लेके फिर हम आम जनता में बांट सकते हैं। तो ये सारा किससे पता चलता है? मैथ से ना। मैथ से पहले आप पैटर्न पता करो, अच्छा इधर इतना गरीब है, इस साइज में इधर इतना अमीर है, उससे इतना टैक्स लोगे और दूसरे को दोगे, तो एक पैटर्न हुआ ना। तो आप इसको फॉलो करते हो और मैथ के हिसाब से अंदाजा लगा के फिर उस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ओके, डेमोक्रेसी कैसे चलेगा, लॉ कानून कैसे, अब जनता के लिए कैसे चलाओगे अब देश को, ये सारा किससे चलता है? मैथमेटिक्स से। बिल्डिंग्स ब्रिज, उसी तरह आप बिल्डिंग बनाओगे,
ब्रिज बनाओगे, बिहार में देखते हो ना ब्रिज धे धे गिर जाता, बनता नहीं, गिर जाता धड़ाम से, पूरे गंगा में समा जाता है ना। बिहार में तो भ्रष्टाचार का एकदम तबाही सत्यानाश करके रखा है। अच्छा बिल्डिंग बनाओ तो कैसे उसका अंदाजा लगाते हो? अरे बिल्डिंग में छत ढलाई करोगे, अब मान लो कि चोरवा मिस्त्री जो ठेकेदारी लेता है, जो सरकारी काम करता है, लोग क्या करता है, जैसे सीमेंट जितना मात्रा में देना चाहिए, मान लो कि 5 टीना अगर बालू हो, 1 टीना सीमेंट हो, ठीक है, तो अगर इस रेशियो में तो बहुत मजबूत होगा। लेकिन ये लोग क्या काम करता है, 7 में नहीं, 5 के रेशियो में नहीं बनाता, ये 6 के रेशियो में नहीं बनाता, 8 9 10, अगर दीवार जोड़ना है तो 10 टीना बालू डालेगा, 1 टीना सीमेंट, बस किसी तरह खड़ा कर देगा और ऊपर से प्लस्तर, और 2 दिन में मुक्का मारोगे तो प्लस्तर भर 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 भरा के गिरेगा। स्कूल वगैरह में देखो बिल्डिंग कितना करोड़ों पैसा खर्च होता है, बनते बनते छत चूने लगता है उसका, दीवार घसकने लगता है, प्लस्तर झड़ने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि घपला, करप्शन की वजह से, जो उसका मेजरमेंट है मैथमेटिक्स, कि आप इतना बाल्टी या इतना बालू दोगे तो इतना टीना सीमेंट लगेगा, तब ना बिल्डिंग अच्छा बनेगा। तो मैथ से ही ना सिखाता है कि कितना बाल्टी बालू में कितना बाल्टी सीमेंट लगेगा। स्कूल में कैसा बनता है, जैसे तैसे खड़ा कर देता है, और सरकारी पैसा सारा अफसर से लेकर ठेकेदार तक गबन कर लेता है। इसके कारण क्या होता है, हमारी बिल्डिंग्स कमज़ोर हो जाती है, कुछ दिन बाद भरभराने लगता है, फिर दूसरी बिल्डिंग बनाओ, बार बार तोड़ो, बार बार बनाओ। तो ये किसका पैसा है? आम जनता का पैसा बर्बाद करते हैं लोग, है ना। हम लोग का पैसा, हम लोग भी एक बिस्किट खरीदते तब भी उसमें पैसा देते, सरकार को टैक्स देते हैं, छोटा चीज़ खरीदते तो हम सरकार को पैसा देते हैं, उसमें टैक्स लगा के रखा है, हमारा पैसा सरकार के पास जाती है, और उस पैसा से ये अपना झोला भरता है लोग। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स उस तरह हाउस बनाते, जब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब बनाते हो, मेकिंग टेलीविजन का जब आप रिपेयरिंग करते हो, कहीं देखा कि इतना बड़ा नट लगेगा, इतना बड़ा घुसा दिए, होगा? नहीं होगा ना। तो इतना बड़ा नट में इतना बड़ा घुसेगा नहीं, तो उसका मेजरमेंट है कि भाई इतना बड़ा छेद है, इतना बड़ा, तो उतना ही बड़ा लगेगा। और इतना बड़ा सुराग में इतना बड़ा घुसा तो होगा? नहीं होगा। मोबाइल का जो रिपेयरिंग करते हो वही हाल है, देखो कितना माइक्रोस्कोपिक चीज़ है उसमें, एकदम छोटा छोटा चीज़ है। मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, बाइसिकल हो गया, ट्रेन हो गया। अब ट्रेन का पहिया लगा दोगे साइकिल में, चलेगा? है? या साइकिल का पहिया लगा दोगे ट्रेन में, चलेगा? गलत पैटर्न हो गया ना, गलत मैथमेटिक्स हो गया। तो कभी ऐसा होगा कि साइकिल के पहिया से चल रहा ट्रेन और ट्रेन के पहिया से चल रहा साइकिल? नहीं नहीं ना होगा। कार के पहिया में लगा दोगे बैलगाड़ी का पहिया, चलेगा? कार के कार में लगा दोगे बैलगाड़ी का चक्का, तो चलेगा जी? नहीं ना चलेगा। तो इसी तरह ये सब पैटर्न फॉलो होता है। आपको कार में कार का ही लगाना होगा। प्लेन में अगर प्लेन में विंग होता है, उसका नाप जोक का होता है। अब बोले नहीं, प्लेन में हम विंग नहीं लगाएंगे, हम बांस बांध के उड़ाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। उसका भी एक नाप होता है, उसका एक नियम होता है ना, सब मैथमेटिक्स बताता है। बात समझ में आ रही है? उस तरह घड़ी उड़ी जितना भी चीज़ आपके ज़िंदगी से जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है, मैथ से कोई चीज़ खाली नहीं है। इसको पैटर्न कहते हैं। पैटर्न समझ में आया? मेरे उम्मीद करते हैं कि पैटर्न आप लोग समझ गए हैं।